चूचू के फंस की पूरी टीम का कहना है कि कभी भी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि समय उसको आगे ले ही जाता है। बस अपने मन को साफ रखो और कभी भी अपने अंदर घमंड मत आने दो, क्योंकि अगर एक कलाकार के अंदर घमंड आ गया तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है और बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। देवियों और सजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। नवनीत का जन्म 29 मार्च 1997 को आगरा में हुआ। नवनीत को बचपन से डांसिंग और एक्टिंग करना पसंद था। बुरी मैयारी, बुरी सी मौकी, तेरी एक हफ्ती में प्रांत हफ्ती में हफ्ती में क्या हो गया? मुझसे कह रही है रंग भी थी, मुझे टच कैसे किया, अभी यार नहीं पकड़ता ना तो मुंह फाड़ के घर पत्ती यहीं पे थूतरी सी बांधने घर पत्ती। सबसे पहले उनको एक्टिंग का चस्का तब लगा जब उनका दोस्त उनको एक्टिंग क्लास ले गया। उस दिन नवनीत का पहला दिन था, तो वहाँ के टीचर ने उनसे उनका इंट्रोडक्शन लिया और उनसे पूछा कि तुम क्या करते हो। तो नवनीत ने कहा कि मैं डांस करता हूँ। तो वहाँ के टीचर ने उनसे डांस करवाया और फिर बल्कि उनके डांस की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करी। और फिर उसके बाद वहाँ के टीचर ने नवनीत को 2-3 डायलॉग दिए बोलने के लिए, पर उस समय नवनीत को एक्टिंग का ए भी नहीं आता था, इस वजह से वो डायलॉग नहीं बोल पाए। ये चीज़ देखकर वहाँ के टीचर ने उनको बहुत मारा। ये चीज़ देखकर नवनीत बिल्कुल हार मान चुके थे। नवनीत ने उस समय सोच लिया कि अब अपनी ज़िंदगी में आगे दोबारा एक्टिंग नहीं करनी, लेकिन उस समय उनके दोस्त ने उनका साथ दिया और उनको समझाया कि ये तेरी परीक्षा है, अगर तूने अभी इसमें हार मान ली तो तू आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तब से नवनीत ने उसी एकेडमी में एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया और फिर 4-5 महीने में अपनी एक्टिंग पे पकड़ बना ली। इसके बाद नवनीत एक्टिंग में 2 नेशनल अवार्ड भी लेकर आए और फिर कुछ समय बाद नवनीत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक इंस्टीट्यूट ओपन करा जिसका नाम उन्होंने रखा GS इंस्टीट्यूट। और फिर उसमें उनका दोस्त डांस सिखाता था और वो खुद एक्टिंग सिखाते थे। अगर आपको नवनीत के बारे में और जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो भी देख लेना। आपको इससे नवनीत की पूरी लाइफ के बारे में पता पड़ जाएगा। आपको इस वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अब बात करते हैं सुमित यादव और रोहित कुमार की। सुमित का जन्म 21 मार्च 2000 को आगरा में हुआ। सुमित ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की सेंट स्टीफन्स स्कूल से। सुमित का स्कूल नेम है प्रयास यादव। सुमित को बचपन से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट था। सुमित को मैथ करना सबसे ज़्यादा पसंद था और अब सुमित को मैथ के साथ साथ एक्टिंग करना भी पसंद है। बेटा मुझे बचपन से पता ही तू मुझसे चिढ़ता है, तू मेरी तरक्की से चिढ़ता है। खुद तुम दोनों खातिरदारी करवा जाए, जब मेरे नंबर आओ तो मुँह से मना कर रहे हो। रोहित का जन्म 2 अक्टूबर 2001 को आगरा में हुआ। रोहित ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की आगरा पब्लिक स्कूल से और फिर जब रोहित 6th में आ गए तब उन्होंने सेंट स्टीफन स्कूल में एडमिशन ले लिया। रोहित को बचपन से ही कंप्यूटर में गेमिंग वगैरह का शौक था, पर अब रोहित को इसके साथ साथ अपना वर्कआउट का भी सबसे ज़्यादा शौक है। इसी के चलते उन्होंने एक अपना वर्कआउट चैनल भी स्टार्ट करा है रोहित कुमार के नाम से। शुरू में रोहित ट्रांसअमना कॉलोनी रहते थे और सुमित रामबाग रहते थे। इस वजह से उनकी कभी मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी पहली बार मुलाकात हुई उनके स्कूल में जब वो 8th क्लास में थे। और फिर एक दिन रोहित कालिंदी विहार शिफ्ट हो गए। रोहित के कालिंदी विहार शिफ्ट होने से 6 महीने पहले सुमित भी कालिंदी विहार शिफ्ट हो चुके थे। इससे उनका घर पास पास हो गया और फिर उनका रोज मिलना जुलना लगा रहता था और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। ऐसे ही चलते रोहित और सुमित पक्के दोस्त बन गए। ऐसे ही एक दिन रोहित ने मजे मजे में सुमित से कह दी थी पिर्रू। तभी से सुमित का नाम पिर्रू पड़ गया और अब पिर्रू को उनके घर वाले, उनके दोस्त सब पिर्रू बुलाते हैं। शुरू में नवनीत पैसों के लिए फ़ोटोशूट किया करते थे। उनका एक दोस्त था जो कोऑर्डिनेटर मतलब दलाल का काम करता था।
वो ही नवनीत के पास लड़के लाता था फोटोशूट के लिए। ऐसे ही एक दिन वो रोहित और सुमित को लेके आया नवनीत के पास फोटोशूट के लिए। उस समय रोहित और सुमित ने करीब 500 रुपये का फोटोशूट कराया। उसी समय रोहित और सुमित की नवनीत से पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद रोहित और सुमित नवनीत से जुड़ गए। और फिर एक दिन सुमित के पास नवनीत का मैसेज आता है कि उसमें लिखा था, मैं डांस प्लस एक्टिंग की एकेडमी चलाता हूँ, अगर तुमको सीखना हो तो मुझे बताना। उस समय तो सुमित ने ऐसे ही टाल दिया और फिर बाद में उनको याद आया कि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन आ रहा है तो उसके लिए डांस सीख लेते हैं। तो फिर ये बात सुमित ने रोहित को बताई तो रोहित ने बोला, अच्छा ठीक है, हम डांस सीखने जाते हैं। तो फिर उसके बाद रोहित और सुमित और नवनीत के पास डांस सीखने के लिए गए। तो ये बात उन्होंने नवनीत को बताई। तब नवनीत ने बोला कि डांस छोड़ो, तुम एक्टिंग सीखो, एक्टिंग में आगे स्कोप भी है, पर डांस में कोई स्कोप नहीं है। तो फिर रोहित और सुमित नवनीत के पास एक्टिंग सीखने जाने लगे। उस समय रोहित और सुमित को घर पर इस क्लास की वजह से बहुत डांट पड़ती थी और फीस के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे, पर फिर भी वो घर पर झूठ बोल के एक्टिंग सीखने जाया करते थे। उन्होंने घर से फीस के पैसे न मिलने वाली बात नवनीत को बताई तो नवनीत ने बोला कि तुम फीस मत दिया करो, बस एक्टिंग सीखने आ जाया करो। पर फिर भी रोहित और सुमित कहीं ना कहीं से इंतजाम करके फीस दिया करते थे। शुरू में नवनीत के पास एक्टिंग सीखने वाले ज़्यादा लड़के नहीं थे, इसलिए नवनीत ने अपनी एक्टिंग क्लास बंद कर दी और रोहित और सुमित को अपने घर बुला के एक्टिंग सिखाने लगे। तो ऐसे ही नवनीत रोहित और सुमित को एक एक डायलॉग दे देते थे और फिर उनकी ऐसे ही एक वीडियो शूट कराते थे जिससे उनकी प्रैक्टिस हो सके। दिन ब दिन रोहित तो इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, पर सुमित को अभी भी डायलॉग बोलने में हिचकिचाहट होती थी, इसलिए नवनीत सबसे ज़्यादा ध्यान सुमित पर देते थे क्योंकि सुमित को डायलॉग बोलने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी। स्पेशली सिर्फ और सिर्फ वो उनको एक डायलॉग दे देते थे और फिर वो उसी की प्रैक्टिस करते रहते थे। एक दिन एक ऑडिशन आया। उस ऑडिशन की नवनीत ने रोहित और सुमित को तैयारी कराई और बल्कि नवनीत ने खुद ने भी उस ऑडिशन की तैयारी करी। उस ऑडिशन में रोहित और नवनीत का तो परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, पर जब सुमित स्टेज पर आए तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि एक तो वो स्टेज पे आके अपने डायलॉग भूल गए थे और दूसरा वो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा पतले हुआ करते थे। आपने उनके शुरू के फोटोज देखे भी होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो अब मैं आपको नवनीत, रोहित और सुमित इन तीनों के पुराने फोटोज के साथ साथ नए फोटोज भी दिखा देता हूँ। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. इस वजह से वहाँ के डायरेक्टर ने भी उनका मजाक उड़ाया। ये सब चीज देखकर सुमित को पहले तो गुस्सा आया और बहुत ज्यादा हर्ट भी हुआ। उसके बाद वो सीधे न्यूट्रिशन हाउस गए सप्लीमेंट लेने के लिए। वहाँ वो पैसे बहुत ज्यादा बोल रहा था, इस वजह से वो तीनों वहाँ से लौट आए। और फिर उसके बाद नवनीत, रोहित और सुमित तीनों ने मिलकर एक साथ ही वर्कआउट करना स्टार्ट करा। ऐसे ही करते करते एक दिन नवनीत के पास एक कॉल आती है। वो उनसे कहता है कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, तुम भी संडे टू संडे आ जाया करो। तो नवनीत को लगा कि हाँ अच्छा है, इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाया करेगी। तो फिर ये बात उन्होंने आपस में बताई तो रोहित का भाई बोला कि तुम्हारे पास कैमरा भी है, तुम अपनी वीडियो शूट करो। तब उनका चैनल स्टार्ट हुआ चूचू के फंस। नवनीत ने एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी और फिर तीनों ने मिलकर एक वीडियो बनाई, द विलेजर स्टोरी। और फिर नवनीत ने सोच लिया था कि अपने चैनल का नाम कुछ फंस करके रखा है। ऐसे ही एक दिन नवनीत, रोहित और सुमित तीनों बाइक पे जा रहे होते हैं। इतने में ही नवनीत के दिमाग में आइडिया आता है कि उनकी वीडियो में भी एक कैरेक्टर था चूचू, तो उन्होंने इसी को अपने चैनल का नाम रख दिया चूचू के फंस। इसके बाद उन्होंने दूसरी वीडियो बनाई सन की बॉयज वाली।
इन दोनों वीडियोस के बाद उन्होंने कुछ प्रैंक्स भी शूट किए, पर उनको उस कैटेगरी में जाना नहीं था, इसलिए वो दोबारा से वाइन्स बनाने लगे। चूचू के फंस के 8 महीने के बाद 1500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, तो फिर नवनीत, सुमित और रोहित इन तीनों ने मिलकर सोचा कि हमारे 1 साल में 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हमको 2 साल में कैसे भी करके 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। पर उन्होंने 2.5 साल में पूरे 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए और अब उनके 9 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और जल्दी ही 1 मिलियन भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड में अब बस उनका एक ही सपना है कि पूरे देश में अपना नाम करना है और सबको अपने टैलेंट से हंसाना है। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपको इनका कौन सा डायलॉग सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन का ऑप्शन है उसको प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। She moving like